Hello, welcome to my YouTube channel सक्कू मैथ्स हब। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी का कंटेंट बिल्कुल फ्री कंप्लीट सिलेबस के साथ। हम आज देखेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का अगला टॉपिक हमारा है अबिलियन ग्रुप। हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा था कि आपका ग्रुप क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ग्रुप की डेफिनेशन और उससे उस पर बेस कुछ बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि हमारा हो गया बाइनरी ऑपरेशन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड मोनोइड हो गया, ग्रुपोइड हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया। सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था ग्रुप की डेफिनेशन और उसके बेस्ट कुछ एग्जांपल्स। देखे देखिए वो ग्रुप होता है कैसे और कैसे हम चेक करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो आज हम देखेंगे अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है हमारा? लेट्स स्टार्ट। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिस स्टार where G be a set and star be a binary operation on G is said to be abelian group if it satisfy the following axiom। हमारे पास कोई G स्टार क्या होगी? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी। उसको हम अबिलियन ग्रुप कब बोलेंगे? जब अगर हमारा जी क्या हो, इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अगर कोई हमारे जैसे हम तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं और वो तीनों एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स कि हमारे ग्रुप जी के लिए हर एक एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए? एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि क्या हो? कि हो जी में इस टाइप का कि ए स्टार ए इज इक्वल टू ए एंड ए स्टार ए इज इक्वल टू ए हमें फाइंड हो। वो हर एक के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? एक ई ऐसा एलिमेंट फाइंड होना चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो हम ई को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है हमारा? जी का एक ऐसा एलिमेंट पी हमें मिलना चाहिए जी में हर एक के लिए। हर एक के लिए जी के हर एक के लिए हमें जी में एक ऐसा बी मिलना चाहिए जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। मतलब कि अगर उन दोनों एलिमेंट्स का अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करोगे तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो हम बी को क्या बोलेंगे? इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। बी को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ये हमारा क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट होता है ए इनवर्स किसका? एक का। बी क्या होगा आपका? इनवर्स एलिमेंट होगा एक का। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने बोला अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अगर किसी भी जी के दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, अगर उन दोनों का अगर आप बाइनरी ऑपरेशन इस ऑर्डर में करो और अगर उसका अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपके जी के एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव एक्सियोम। तो अगर कोई आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो ग्रुप होता है आपका अबिलियन ग्रुप। अब देखिए हम देखते हैं एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये अबिलियन है कि नहीं। तो अगर अबिलियन चेक करेंगे तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर आपके ग्रुप होगी कि नहीं।
आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी कि नहीं, एसोसिएटिव होगी कि नहीं, कम्यूटेटिव होगी कि नहीं, ये सब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और इससे आपके जो पीछे के बेसिक डेफिनेशन है वो भी क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल्स हमारे, चेक करते हैं इनको अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आता है n प्लस। n प्लस की बात करें तो n प्लस में सबसे पहले हमें चेक करना है कम्यूटेटिव। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सॉरी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब अगर दो नंबर्स का मैं, अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर्स है, अगर उनका सम करूंगी किसी अदर तीसरे नंबर के साथ, तो उनकी वैल्यू आपके किसके बराबर आएगी, इसके। जैसे कैसे, 1 + 2 + 3, अगर पहले मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना आएगा, 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 + 2 + 3, तब भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 6। तो अगर आप ऐसे ऐड करो या फिर ऐसे ऐड करो दो नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, तो क्या क्या होता है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वैल्यूज क्या होती है, सेम ही मिलती है। तो हमारा नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अब चेक करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या होती है डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। हमें जी में कैसा एलिमेंट मिलना चाहिए, हर एक जी के हर एक एलिमेंट के लिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए, सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू, सॉरी, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो अब देखिए, अगर आप वन को ही आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑपरेशन आपका स्टार जो है वो क्या ले रहे हो आप, प्लस। अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है और मुझे उसमें कुछ नंबर ऐसा ऐड करना है कि वो ही नंबर दे, नेचुरल नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो ही नंबर दे, तो 0। बट यहाँ पे कंडीशन है कि ई बिलोंग्स टू 0, ई बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे जो आप ऑपरेशन कर रहे हो ई के साथ, वो कौन सा होना चाहिए, आप ई किससे ले रहे हो, जी से। बट आपका यहाँ पे 0 किससे बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार, सॉरी, ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। ऐसा कोई भी ई जी में एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जो आपके इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो आपका यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, आपका n प्लस ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या नहीं होगा, ग्रुप ही नहीं होगा। तो अगर ग्रुप ही नहीं होगा तो ये बिलियन ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। तो दैट implies that n plus is not a group, not a group। तो अगर ग्रुप ही नहीं है तो वो अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। अब हमारे नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है n मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या नहीं होता, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। जैसे कि अगर 1 - 2, सॉरी, अगर 1 - 2 - 3, अगर 1 - 2 - 3, फिर इनको चेक करोगे तो ये आता है -1 - 3
इक्वल टू -4 और ये आएगा आपका 1 -1 और ये आता है आपका 2। तो आपके क्या नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल टू होंगे, तो ये तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपका n माइनस क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि n माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स ले हो और उसमें आपको वही एलिमेंट्स, सॉरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर वहां पे बाइनरी ऑपरेशन हो, अगर कोई आप स्टार अगर कोई ऑपरेशन ले रहे हो तो वो जी के लिए क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, तो इस टाइप से लिख सकते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप 1 -2 करोगे तो आपको -1 आएगा विच डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो आपका n माइनस जो होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे ये ग्रुप भी नहीं बनेगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगी, ना ही ये अबिलियन होगा। तो अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन में चेक करोगे तो एसोसिएटिव तो ये हो जाएगा, a स्टार b स्टार c, अगर दो नेचुरल नंबर्स का आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो इक्वल हो जाएंगे। अब चेक करते हैं हम, एसोसिएटिव तो हो गए, अब आइडेंटिटी एलिमेंट में एक क्या ले रही हूँ, नेचुरल नंबर ले रही हूँ, ए को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो ए ही हो, तो 1, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा आपका, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए, मतलब आपके पास, सॉरी देयर एग्जिस्ट, आपकी इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब अगर ए अगर आपका नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब मैं बी की जगह ऐसा क्या नंबर लूं कि आपको 1 मिले, तो अगर ए को मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा आपका, आपको 1 मिल जाएगा, बट 1/a किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 1 को छोड़िए, यहाँ पे अगर ए 1 नहीं होगा तो 1 के अलावा अगर अदर आप कोई भी नंबर ले रहे हो जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो वहां पे अगर 1/a क्या नहीं होगा, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, दैट्स मीन दैट डज नॉट इनवर्स एलिमेंट बी for all a belongs to G such that a star B is equal to identity element। तो क्या नहीं होगा यहाँ पे आपका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, तो ग्रुप नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रुप भी नहीं है तो अबिलियन पे तो हम जा ही नहीं सकते अभी। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है z प्लस, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम जेड प्लस। जेड प्लस में क्या होगा, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, अगर दो नंबर का आप अगर सम लोगे तो वो क्या होगा, जैसे कि 1+2+3 किसके इक्वल होगा, 1+2+3 के। तो आप कोई से भी दो इंटीजर्स ले लीजिए और एडिशन लोगे तो वो आपका क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो आपके हर एक एक के लिए ए बिलोंग्स टू अगर जेड होगा तो आपको क्या होगा? एडिशन में 0 एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि आपको वही एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, बट सेम नेचुरल नंबर की तरह यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि आपका सॉरी यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन में माइनस ए क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको 0 एलिमेंट फाइंड होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा आपको अगर ए में अगर आप माइनस ए ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, तो क्या होगा आपका? Z प्लस ग्रुप होगा। अब बात करते हैं इसमें कम्यूटेटिव एबिलियन के लिए। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो Z प्लस के लिए कम्यूटेटिव चेक करेंगे तो क्या होगा आपका? आपको क्या मिलना चाहिए? A प्लस बी बराबर बी प्लस। अगर मैं 1 लूं प्लस -2, 2 एलिमेंट ले रही हूँ, तो -2 प्लस 1 ये क्या होगा आपका? -1। ये भी क्या होगा आपका? -1। अगर 1 प्लस 1 लूं वो भी क्या होगा आपका? 1 प्लस 1। अगर -2 प्लस 1 लूं और अगर 1 प्लस -2 मतलब वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपका Z प्लस में आपका क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अब अगर आप दो इंटीजर्स को अगर इस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो तो भी वैल्यू सेम ही होगी। अगर आप दो इंटीजर्स को इस ऑर्डर में ऐड करोगे तो आपका Z प्लस क्या होगा? एंड Z अंडर एडिशन इज द अबेलियन ग्रुप। अब बात करते हैं Z मल्टीप्लिकेशन में। Z मल्टीप्लिकेशन में तो Z मल्टीप्लिकेशन भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। कैसे? अगर दो इंटीजर्स और फिर उसको थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या होगा आपका? 6। और ये भी आपका क्या होगा? 6। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या होगा ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हमें चेक करना है जेड मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। जेड मल्टीप्लाई के लिए हमने लास्ट में देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। 1 कैसे होगा? कि अगर यहाँ पे अगर जैसे किसी भी नंबर को ए अगर जेड से बिलोंग कर रहा है तो एक को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपको वही एलिमेंट मिल जाए? ए। तो क्या होगा? वो आपका 1 एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका? 1। जिससे आपको उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसा एलिमेंट क्या होगा आपका? 1। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स क्या नहीं होगा? यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जेड मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका कि अगर दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं और उनका प्रोडक्ट मुझे 1 आना है लाना है तो यहाँ पे a इंटू 1/a होगा। तब क्या होगा आपका? 1। बट 1/a क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा जो कि क्या नहीं करता? जेड में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे आपका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स आते हैं रियल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए।
तो इन सबको आप सॉल्व करोगे। इन सब के लिए आपको चेक करना होगा कि ये ग्रुप है कि नहीं, अबिलियन ग्रुप है कि नहीं, जैसे कि अभी मैंने चेक करके आपको बताया। तो जैसे कि रियल नंबर्स की बात करें, रैशनल्स की बात करें, तो रैशनल्स का बता देती हूँ मैं कि अगर दो नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे, जैसे कि 2 + 3, जैसे कि 2 + √3, ये आपका क्या है, रैशनल। और आपका अदर रैशनल है आपका -√3। अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा आपका, प्लस -√3 इज इक्वल टू 2, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर विच इज नॉट ए इर्रेशनल नंबर। ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके क्या है, इर्रेशनल्स है। बट इनका सम क्या नहीं है आपका, यहाँ पे इर्रेशनल नहीं है, तो यहाँ पे एडिशन अंडर, सॉरी, रैशनल नंबर इज नॉट ए, सॉरी, एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी क्या नहीं होगा आपका, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा फॉर इर्रेशनल नंबर्स के लिए। तो आपका यहाँ पे इर्रेशनल्स का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो रैशनल्स की बात करोगे आप, तो रैशनल्स में यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा अंडर एडिशन। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा आपका, -a होगा। और अगर a प्लस बी की बात करोगे तो वो b प्लस a होगा, तो आपका q प्लस क्या हो जाएगा, आपका अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अगर q मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो, q मल्टीप्लीकेशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और इनवर्स एलिमेंट आपका b क्या होगा, 1/a होगा, विच इज बिलोंग्स टू रैशनल। और आपका यहाँ पे a स्टार b, a मल्टीप्लाई b किसके इक्वल होगा, b मल्टीप्लाई a। तो ये आपका क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। सिमिलरली रियल नंबर्स के लिए भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, अबिलियन ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है। एक सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे अगर 0 एलिमेंट देखोगे तो 0 के लिए क्या नहीं करेगा, बी 0 के लिए क्या नहीं करेगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी, बी 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। और 0 के लिए क्या नहीं करेगा, आपका बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लीकेशन अबिलियन ग्रुप ग्रुप नहीं होगा। बट अगर क्यू स्टार लोगे, क्यू स्टार मीन्स क्यू से अगर आप 0 हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आर स्टार आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आर स्टार होगा। तो ये है आपके ग्रुप्स एंड अबिलियन ग्रुप एग्जाम्पल्स थे ये कुछ। अब आगे चलते हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप। नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होगा आपका, अगर कोई आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी होगी, जी स्टार होगी, और वहां पे आपका जी क्या होगा, सेट होगा। स्टार क्या है, आपके बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी सेटिस्फाई फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी। फर्स्ट थ्री कौन कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपके फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड आपकी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ये तीन प्रॉपर्टी अगर कोई आपके जे स्टार जो होगी, जे स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है, अगर उसको सेटिस्फाई ना करे, फर्स्ट तीन को तो क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, और फोर्थ को सेटिस्फाई ना करे,
तो उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे? नॉन अबिलियन ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनके लिए चेक करते हैं कि ये अबिलियन है कि नहीं, नॉन अबिलियन है कि नहीं। तो अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन। सबसे पहले हम देखते हैं, तो कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रही हूँ। यहाँ पे ई एफ सी एच, ठीक है, टू मैट्रिक्स है। इनका मल्टीप्लीकेशन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सबसे पहले ए प्लस बी जी, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या होगा? ए एफ प्लस बी एच। एंड थर्ड एलिमेंट क्या होगा? सी ई प्लस डी जी। फोर्थ एलिमेंट क्या होगा आपका? सी एफ प्लस डी एच। अगर इसी मैट्रिक्स को अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले कौन सी मैट्रिक्स आएगी आपकी? फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने ई एफ को किया, सबसे पहले मैंने ई एफ को किया फर्स्ट कॉलम से। इस रो को, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, हमारे पास मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, सेकंड थी ई एफ जी एच। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या था हमारा? ए प्लस बी जी, सेकंड था हमारा ए एफ प्लस बी एच, एंड थर्ड एलिमेंट था हमारा सी ई प्लस डी जी। नेक्स्ट एलिमेंट था सी एफ प्लस डी एच। अगर हमने इस मैट्रिक्स को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमें वो मिला। अगर इसी मैट्रिक्स को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं, तो हमें क्या फाइंड होगा? ए प्लस एफ सी। अब देखिए इधर फर्स्ट एलिमेंट ही देख ली और कुछ नहीं, यहाँ पे ए ही तो मिल रहा है, बट यहाँ पे बीजी है, यहाँ पे एफ सी है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट ही आपका इक्वल नहीं है मैट्रिक्स का, तो आपकी मैट्रिक्स भी क्या नहीं होगी, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन हो जाएगा। तो ऐसे ही जो अभी एग्जांपल्स मैंने बताए उनके लिए आप चेक करोगे कि ये आपके अबेलियन है या नॉन अबेलियन। इनका मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइए। जैसे कि इसका मैं एक ये एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ कैसे चेक करोगे। तो एक मेथड है यहाँ पे, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई एस सेट था, यहाँ पे एलिमेंट आप इस टाइप से ले रहे हो 1 -1, और आप क्या ले रहे हो, मल्टीप्लीकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारा बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं 1 -1। जो भी हमारे एस के एलिमेंट्स होते हैं हम इधर और इधर लिखते हैं। सबसे पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमें ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, हमारा मल्टीपल। तो अगर मैं 1 को सबसे पहले इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो क्या मिलता है हमें, 1। अगर मैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मिलता है हमें -1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1। तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स की मिल रही है और वो क्या हो आपकी कम्यूटेटिव, ये क्या है आपकी मैट्रिक्स फाइंड हो गई। तो अगर ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो वो क्या होगी आपकी
अगर सिमेट्रिक मैट्रिक फाइंड होती है तो वो आपका क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर चेक करोगे तो अगर ये रो रो देखो सिमेट्रिसिटी कैसे होती है कि कॉलम्स तो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उनके अलावा जो एलिमेंट्स है वो क्या हो, आपके इक्वल हो। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये हैं। तो ये और ये एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो जो आपकी 2x2 मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो आपका ये ग्रुप होगा वो क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि आपका गिवन ग्रुप क्या है, अबिलियन है कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई आपका सेट एस है, एलिमेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इसको भी आप कैसे चेक कर लोगे, स्टार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 को अगर मैं पूरी इस रो से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये खुद रो आ जाएगी कि 1 को 1 से 1 को ओमेगा से किसी भी 1 को किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या मिलता है हमें, वो खुद एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें एज इट इज ये रो मिल गई। अब क्या करना है, हमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे रो को। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा इज क्यूब रूट, ये सॉरी ये सब के सब क्या है आपके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सब एलिमेंट्स क्या है, सबके सब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब बनेगा और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब कितना होता है आपका 1। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब क्या होगा आपका 1 होगा। और यहाँ पे आपका ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, ओमेगा। अब देखिए इसकी सिमेट्रिसिटी, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि जो आपकी मैट्रिक्स बन रही है इसमें आपको जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, मतलब में तो 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हीं 3 एलिमेंट्स हमें क्या मिल रही है, हमारी मैट्रिक्स। अब हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या चेक करते हैं, इनका इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी एलिमेंट का अगर आप ट्रांसपोज कर दो, अगर वही मिल जाए हमें मैट्रिक्स, तो वो क्या होती है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करोगे फर्स्ट रो को यहाँ से लेके, तो ये सेम आपको फर्स्ट रो क्या हो रही है, फर्स्ट कॉलम मिल रही है। फिर इधर अगर इसको करोगे ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 सेम एलिमेंट है, ओमेगा एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप। तो ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन को भी चेक करोगे कि आपका वो अबिलियन है कि नहीं। 1 माइनस 1 आयोटा माइनस 1, इन सबको आप क्या, इसको क्या करोगे, खुद चेक करोगे और मुझे बताओगे कि ये आपका अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। अब लास्ट हम चेक बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। आज का लास्ट टॉपिक हमारा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फिर हमारा जी स्टार कोई ग्रुप है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी स्टार इज फाइनाइट, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन जी स्टार। अगर हमारे जी स्टार में जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ग्रुप है, अगर उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो हमारा ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट। अदरवाइज ग्रुप क्या होगा, इनफाइनाइट। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, किसी भी ग्रुप में नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, मतलब हमारा जो ये ग्रुप होगा वो क्या है, फाइनाइट है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। ऑर्डर ऑफ एस होगा वो कितना होगा, 2। अगर इसकी बात करें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 3। तो ये क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, ग्रुप का अबिलियन ग्रुप एंड फाइनाइट ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। तो ये थे आज के डिस्कशन के टॉपिक। आगे बीएससी के कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सक्कू मैथ्स हब पे।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक यू सो मच।